टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। Since then, the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. Direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. Mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes. जी हां, एक बार फिर चीन से मेल मुलाकातों का दौर जारी है। संबंधों में सुधार की कोशिश की जा रही है दोनों ही तरफ से, लेकिन सवाल तो यही है कि आतंक के मददगार पर कैसे करें एतबार। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। चीन के विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे पर रिश्तों की नई गर्मजोशी दिखी, जो भारत और चीन के लिए पॉजिटिव संकेत है, और दावा है कि यह मुलाकात टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए डिप्लोमैटिक सेटबैक भी है। विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल के साथ अलग अलग मुलाकात की। इस नई दोस्ती को पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन सवाल भी कई हैं। बिल्कुल, गलवान के बाद भारत के लिहाज से रिश्तों में आई इस गर्माहट के मायने क्या है, इसे हम आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही चीन के चालबाज चरित्र को भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तरफ तो चीन भारत के साथ मजबूत रिश्तों का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका पाकिस्तान प्रेम भी जग जाहिर है। चीन के विदेश मंत्री भारत के बाद पाकिस्तान भी जाने वाले हैं, इसलिए सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। जी हां, भरोसे का संकट तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वांग यी के इस दौरे को दोनों देशों के बीच दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, और खास बात यह है कि इस मुलाकात में अमेरिका को भी एक बड़ा और कड़ा संदेश है। लेकिन क्या बार बार धोखा देने वाले चीन पर यकीन किया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही चीन के रुख में बदलाव आया है, और वो सीमा से लेकर तमाम विवादित मुद्दों को सुलझाने पर जोर दे रहा है। और सवाल तो यही है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारत चीन की दोस्ती पर एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री वांग यी ने कहा क्या है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए, भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार की बात कही जा रही है। अजीत डोवाल और वांग यी, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्या कहा गया, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। अजीत डोवाल की बात करें, भारत कहने से 9 महीने से भारत चीन सीमा पर शांति है, ये उन्होंने बात कही। वांग यी ने कहा कि सीमा पर स्थिरता लौटी है, यानी कि बॉर्डर पर जो शांति है उसको लेकर दोनों सहमत नजर आए। भारत की तरफ से अजीत डोवाल ने कहा चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध ज्यादा मजबूत। वांग यी का कहना था कि अच्छे रिश्ते दोनों देशों के लिए फायदेमंद होंगे। अजीत डोवाल, नया दौर रिश्तों को मजबूत करेगा। वांग यी, भरोसा बढ़ाने के साथ साझा हितों का विस्तार भी जरूरी है। सवाल इसमें यह उठता है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है चीन के मामले में। क्या बदले दौर में चीन धोखे की आदत बदलेगा? क्योंकि दुनिया बदल रही है, क्या चीन भी बदलेगा? चीन का इतिहास दागदार है, क्या इस बार दाग धुलेंगे? भरोसा जो दिया जा रहा है चीन की तरफ से, क्या उस पर वाकई में भारत भरोसा कर सकता है?